मेरा नाम जितेंद्र कुमार गुप्ता है और मैं यहाँ ह्यूमन एग्रीडिएंट सेंटर में पिछले 3 सालों से खेती की समझ बना रहा हूँ। मैंने मास कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन किया और 1 साल नौकरी करने के बाद मैंने उसको रिज़ाइन किया, क्योंकि मैं किसान बनना चाहता था। ये मैंने 18 साल की उम्र में तय कर लिया था। और उसके बाद मैं चूँकि पढ़ रहा था, तो पढ़ने के बाद मैंने 1 साल नौकरी भी की और उसके बाद मैंने अपने तय समय पे नौकरी छोड़ी भी और खेती की समझ बनाने के लिए मैं यहाँ पे आ गया। और पिछले 3 सालों से मैं यहाँ खेती सीख रहा हूँ और जहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ या जहाँ तक के मुझे अनुभव मिल गए हैं, उन अनुभवों को हम अन्य किसानों के साथ भी साझा करते हैं और इसमें कई स्टूडेंट्स भी आते हैं हमारे यहाँ। जब हम खेती करते हैं तो मिट्टी की जीवंतता खाद से ही होती है और ये साइक्लिसिटी में चलती है। तो अभी जिस अर्थ में लोग ऑर्गेनिक खेती में अगर किसी एक खाद पे काम करते हैं तो ऑर्गेनिक खेती हो गई और मिट्टी पुष्ट हो जाएगी, उत्पादन पा लेंगे, हमारे ऐसे प्रयोग करने पर ऐसा नहीं आया। तो हमने यहाँ पे खूब सारे प्रयोग किए और हम यहाँ पे 5 प्रकार की खादों में काम करते हैं। तो पहली मिट्टी की ज़रूरत अगर समझते हैं तो मिट्टी को बेसिकली कार्बन चाहिए। तो उस कार्बन के लिए हम 2 से 3 प्रकार की खादें बनाते हैं। हम नाडिप विधि से भी खाद बनाते हैं। आपने पीछे देखा होगा एक बहुत बड़ा गड्ढा सा बना हुआ है ईंटों का जाल रूप का, और उसमें हरा मटेरियल, सूखा मटेरियल, गोबर, गोमूत्र, पानी और समय समय पर उसको पलटते हैं। हम शिवंश खाद भी बनाते हैं। शिवंश दुनिया की बनने वाली ऐसी पहली खाद है जो 18 से 21 दिनों में तैयार हो जाती है। इसको बनाने में भी सूखा चारा, हरा चारा, गोबर, गौमूत्र और पानी की आवश्यकता है। इसकी जो किसान सब्जियों की खेती करते हैं उनके लिए खाद जल्दी जल्दी चाहिए होती है, इसलिए इससे बेहतर कार्बन की खाद और जो कम समय में तैयार होती है वो शिवंश खाद है। हम इसका भी प्रयोग करते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं हमने शिवंश खाद को यहाँ पे बनाया है। उसके बाद हम अब मिट्टी को और भी चीज़ें चाहिए, सूक्ष्मजीवी भी चाहिए, तो हम जीवामृत बनाते हैं। जीवामृत भी हमने बनाया है। हमने ये जीवामृत बनाया है, कल प्रयोग भी किया है इसका। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन, पौधों को नाइट्रोजन और मिट्टी को माइक्रोब्स मिल जाता है। अब मिट्टी को ह्यूमस भी चाहिए। उसके लिए हम केंचुए वाली खाद यानी वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं, जिसके प्रयोग से पौधा जर्मिनेट होता है बहुत अच्छी तरीके से और पोषक तत्वों के लेने की कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। और 5वां है, हम कोरियन रेसिपीज़ की भी खाद बनाते हैं। अभी जो यूरिया और डीएपी और पोटास के चक्कर में जो किसान फंस गए हैं और वो तत्व पौधे को देते हैं, मिट्टी को भी नहीं देते हैं, तो उसी तत्व को खरीदने के लिए अभी किसान पैसे भी देते हैं। हम उसी तत्व को प्राकृतिक विधि से तैयार करते हैं और जब पौधे की ज़रूरत है उसके अनुसार उसको देते हैं, तो पौधा हष्टपुष्ट, मिट्टी भी हष्टपुष्ट होती है। और सही मायनों में देखें, अगर एक मिट्टी की ज़रूरत को देखें तो मिट्टी को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उसको मिनरल्स भी चाहिए, उसको कार्बन भी चाहिए, उसको माइक्रोब्स भी चाहिए। और अभी बेसिकली ज़्यादातर किसान किसी एक प्रकार की कंपोस्ट ही बनाते हैं। तो हम पशुपालन करते समय भी वैरायटी को मेंटेन करते हैं कि गाय भी रखेंगे ताकि उसके गोबर से हमें माइक्रोब्स मिल जाएँ, गौमूत्र मिल जाए। कुछ इस प्रकार के जानवर भी रखेंगे जैसे भैंस, गधा, घोड़ा, ताकि उसके गोबर से हमें कार्बन की मात्रा मिल जाए। हम बकरियां भी रखते हैं या मेगनी देने वाली प्रजाति, बकरियां, हिरन, इस प्रकार की चीज़ें हम रख सकते हैं, भेड़ वगैरह जो मेगनी देती हैं। इनकी मेगनी में सर्वश्रेष्ठ प्रकार का मिनरल्स होता है। और मुर्गियां भी रखते हैं। मुर्गियों की बीट में बेहतरीन प्रकार का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मिल जाता है। तो चारों प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं और एक बेहतरीन कंपोस्ट तैयार होती है। उस कंपोस्ट के तरीके अलग हैं। हम यहाँ पे 5 से 6 प्रकार की खादों पे काम करते हैं। मैं मास कम्युनिकेशन के 2nd ईयर में था और मेरी एक इंटर्नशिप लगी थी इंडिया वाटर पोर्टल के लिए। यहाँ बुंदेलखंड में लगातार 2 साल का सूखा पड़ा था, तो हम लोग कुछ स्टोरीज़ करने आए थे। तो मेरा रुकना 2015 में यही हुआ और 7 दिन मैंने यहाँ गुजारे। तो पहली बार मैं प्रेम सिंह जी से मिल करके बहुत प्रभावित हुआ और ये जगह और इस प्रकार का मॉडल मन में आया। लेकिन तब मैं केवल प्रभावित था और ऐसा कुछ करना चाहता था किसी प्रभाव में। लेकिन जब मैंने 2018 में जॉब छोड़ी और संयोगवश मैं इधर आ गया, उसके बाद जब मैंने इनके साथ रहना शुरू किया और इसको बारीक से शुरू किया, तो तब मैं इनसे प्रेरित हुआ। और उसके बाद मुझे खेती से भी बड़ी एक व्यवस्था दिखी कि हम खेती को करते हुए कैसे मानवीयता को स्थापित कर सकते हैं और सही मायनों में अपने हैप्पीनेस के इंडेक्स को कितना दे पाते हैं। मुझे खेती का मतलब ये मिला और उसके बाद मैंने खेती को भी समझा, अपने कार्य को भी समझा और एक आदमी की ज़िंदगी में उसकी हैप्पीनेस की क्या आवश्यकता है
उस हैप्पीनेस को भी मैंने समझा और ये समझ करके कि हम अपने खेती करते हुए मॉडल से अपनी परिवार की आजीविका भी सुनिश्चित करेंगे और अपने व्यवहार को भी संतुलित करेंगे। खेती से मैंने प्रेम सिंह जी से ये सीखा है कि केवल जोतना, बोना, काटना खेती नहीं है। इसके अलावा खेती सही मायनों में सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए, अपने परिवार की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए हम पूरी धरती के साथ कैसे इसकी जीवंतता को बना लें, खेती का ये प्राय मुझे समझ में आया है। सबसे पहली बात तो मैं बचपन में थोड़ा मेरा बॉडी बहुत कमज़ोर था और मैं ज़्यादातर बीमार रहता था। बाद में धीरे धीरे समझ में आया, जब मैं बाहर आने जाने लगा तो समझ में आया कि खाने पीने से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हम अशुद्ध और जिसमें क्वालिटी नहीं होती है ऐसा हम खाना खा रहे हैं जाने अनजाने। यहाँ आया तो एक तो वो पता चला कि अगर हमारा खाद्यान्न शुद्ध हो जाता है तो हमारे जीने में एक फ़र्क पड़ता है और जो ऊर्जा हमारी बॉडीज़ में रोगों से लड़ने में या उसमें जाती है वो हमारे विचार में शिफ्ट होने लगती है। तो खेती से एक चीज़ तो ये समझ में आई। दूसरी चीज़ समझ में ये आई कि मैं पहले अपनी ज़िंदगी का मकसद केवल एक घर, मकान, नौकरी और इस प्रकार का सोचता था, लेकिन बाद में समझ में आया कि खेती ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मानवीय व्यवसाय है जिसमें मैं अपनी सारी ज़रूरत को पूरा करते हुए इस धरती के साथ जी लूँ और प्रत्येक मानव के लिए मैं कैसे उपयोगी हो जाऊँ। ये बात मुझे पकड़ में आई इनके साथ रहते हुए और इस विचार से, जिस विचार से हम यहाँ पे मिल कर के करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी परिवार में होने के साथ साथ किसी समाज का भी हिस्सा है, तो मैं अपने समाज को भी कितना दे पाता हूँ, इससे भी मेरी एक संतुष्टि का लेवल जुड़ता है। और एक चीज़ जो मुझे लगातार परेशान कर रही थी कि मेरे घर में खेती है, 20 बीघे खेती है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पिताजी और पूरा परिवार ये चाहता था कि मैं खेती नहीं करूं और आज भी चाहते हैं। और उसके कारणों में गए तो एक ये मेरी कहानी नहीं थी, ये बहुत सारे लोगों की कहानी थी, बहुत से युवाओं की। और खेती लगातार टूट रही है। आज़ादी के समय जो आंकड़ा 85% किसानों का था, अभी नाबार्ड का 1 साल पहले सर्वे आया था जो 40% किसान के आसपास बचे हैं। तो खेती से दूर जाने का एक कारण क्या था और मैं खेती में अंदर आ रहा था, तो इसमें भी पता चला कि हमारी जो चाहत है वो चाहत केवल घर, मकान या आजीविका चलाने की नहीं है, वो चाहत किसी सम्मान और पहचान की है। तो खेती में अभी सम्मान और पहचान नहीं है, इसलिए लोग खेती से दूर जा रहे हैं। तो हम ऐसा कुछ इस विचार से खेती करें, खेती तो बहुत सारे लोग करते हैं, हम इस विचार से खेती करें कि मेरी आजीविका भी सुनिश्चित हो जाए, मेरी पहचान और मेरा सम्मान भी सुनिश्चित हो जाए, तब खेती में हमारे आने का कोई मतलब हो। ये बात मुझे पकड़ में। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं चंदौली ज़िले का एक पचोखा निवासी हूँ और पढ़ाई मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, एमसीए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और कुछ नया के इरादे से यहाँ पे आया था प्रेम सर के यहाँ बांदा में 3 साल पहले। तो आके इनका डिज़ाइनिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ऐसा ही मैंने डिज़ाइनिंग अपने यहाँ भी स्टार्ट कर दिया है। तो हर साल मैं आता हूँ विजिट करने के लिए या सर का परामर्श लेने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए कि कुछ ऐसा तो नहीं नया करे जो मैं भी वहाँ पे ऐसा करूँ। और खेती का प्रशिक्षण बराबर आके लेता रहता हूँ। 3 साल से मैं आ रहा हूँ सर, पिछले 3 साल से आ रहा हूँ। और आके सर सबसे बड़ी बात है कि जो लाइफ का मोटिवेशन है यहाँ पे, कि जिससे लोगों को लगता है कि खेती घाटे का सौदा है। आज किसानों की तरह आप देख रहे हैं कि आत्महत्या करें, जो भी कुछ भी है, तो हम सोचें कि खुद का बिजनेस करते हैं तो इसी में हाथ आजमाते हैं। तो सर के यहाँ आके देखें कि ऐसा है कि खेती सबसे बढ़िया चीज़ है। आप 10 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, एक सुकून की ज़िंदगी सकते हैं, पैसा आप जितना दिमाग लगा सकते उतना आप कमा सकते हैं। तो सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, बस आप समझने की बस देर है। सर 3 साल पहले से सीखी, जब मैं आया था 3 साल पहले आया था यहाँ पे, तब से सीखी थी खेत का डिजाइनिंग, कि हमको किस हिस्से में क्या चीज़ उगाना चाहिए, कितना घर का ज़रूरत है वो उगाना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और बाज़ार पे डिपेंड नहीं रहना है सर, बाज़ार को हमारे घर पे आना है, सबसे बड़ी बात। तो ये चीज़ हमने सीखी है। जैसे आप एक हिस्से में पोल्ट्री फार्म कर लीजिए, मछली फार्म कर लीजिए, बकरी फार्म, दूध के लिए डेयरी और साग सब्जियाँ जितना है, और बाकी जो जो ज़रूरत की चीज़ें अपने लिए करिए। बाज़ार के लिए और सरकार के लिए चीज़ें करना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है। मेरा नाम इंद्रेश कुमार सिंह है। मैं पचोखर का रहने वाला हूँ, चंदौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और यूपी में पड़ता है। नहीं सर, उसमें है क्या कि मेरे यहाँ फार्मिंग तो बहुत पहले से हो रही है,
मैं छोटा था तब से कर रहा था खेती, पढ़ाई की, फिर उसके बाद पढ़ाई करने के बाद मैं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में चला गया जॉब करने के लिए। मैंने 3-4 साल जॉब भी किया। अभी फ़िलहाल कर रहा था, मैं 5 महीने हुआ मैं वहाँ से छोड़ के आया, और छोड़ के आने के बाद अब जाने का इच्छा नहीं कर रहा। जब से मैं यहाँ बांदा में प्रेम सर के यहाँ आया हूँ, जो किसानी होती क्या है, जब से मैं समझा हूँ कि किसान क्या होता है, किसान मतलब सबसे बड़ा है, जब मैं ये सब यहाँ प्रशिक्षण लिया मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मेरा नियर अबाउट जाने का इच्छा मर गया है कि मैं जॉब करूँ। मैं सोचता हूँ मैं अपने खेत में जाके काम करूँ, अपने फैमिली के साथ रहूँ और अच्छे से परिवार के साथ समय बिताऊँ। पहले तो मेरे यहाँ धान और गेहूँ 2 ही फसल होते थे, और यहाँ आने के बाद मैंने सीखा कम से कम छोटे से जगह में अपना एक फार्मिंग तैयार करूं, जिसमें पेड़ हो, पौधे हों, अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति मैं अपने खेत से ही कर सकूं। मुझे ज़्यादातर जो सामान है बाज़ार से ना लाना पड़े। मैं अधिक से अधिक अपना जो भी अपने जीवन के लिए अपने खाने पीने की वस्तुएं हैं, मैं अपने खेत से पैदा करूँ। सर यहाँ पे आने के बाद मुझे जो हम लोग खेती में DAP, यूरिया ये सब डालते थे, मुझे यहाँ आने के बाद जो अपना खुद का खाद, खुद का पानी, खुद का सारा सिस्टम, मुझे किसी पे आधारित नहीं रहना है, ये सब सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैविक खेती, जो कि हम लोग अशुद्ध भोजन करते हैं, अपने लिए कम से कम, न किसी के लिए तो अपने लिए तो हम जैविक खेती करके और शुद्ध खाना, ये सब तो अरेंजमेंट कर सकते हैं। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।